Good morning students, welcome again to your science class. Students, today we will continue our chapter number 8, that is motion, and today we will discuss about how can we represent motion in different graphs and derivation of equations of motions. Okay, so let's begin. Students, you know that graph is basically lines, vertical line, horizontal line, when combined together they form graph, and the most importantly it shows the relationship between two variables. वन वेरिएबल्स जो होंगे, क्योंकि देखो हम लोग x और y एक्सिस की बात करते हैं कि दिस इज द अवर x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, तो इनमें से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली x को हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं और y x एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, इसके अलावा बेटा प्लॉटिंग अ ग्राफ कि हाउ वी प्लॉट द ग्राफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट देयर आर टू एक्सिस, x एक्सिस एंड द y एक्सिस. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं वो होते हैं x एक्सिस पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को वी पुट इन y एक्सिस. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो डिस्टेंस जो होगा वो वेरिएबल होगा, वो चेंज होता रहेगा विद रेफरेंस टू टाइम. ठीक है, चूज़ द कन्वीनियंट स्केल. बेसिकली हम लोग जो भी स्केल लेते हैं उसको इस तरह से लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरह से स्केल को लिया जाता है. और ध्यान रखो क्लास कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में तो हम लोगों को मालूम होता है कि भाई 2 है, फिर 4 सेकेंड्स मूव कर रहा है, 6 सेकेंड्स, तो वो तो दिक्कत नहीं आती है. नॉन यूनिफॉर्म में अगर वेरिएशंस आ रहे हैं, जैसे मान लो वन टाइम में 0 से 4 सेकेंड्स गया, फिर सीधे 12 सेकेंड्स आ गया, तो हम स्केल लेंगे तो 0 to 5, 5 to 10, इस तरीके से स्केल लोगे तो कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगी. नाउ इफ एनीवन आस्क यू स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राफ, तो आपने कहना है इट गिव्स द बर्ड आई व्यू, मीन्स अप्रोप्रिएट लोकेशन आपको पता चलती है ग्राफ से कि अभी कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या व्हीकल जो है वो किस पोजीशन पे, किस प्लेस पे है, वो हमको ग्राफ से फटाफट पता चल जाता है. इट इज़ यूज टू शो डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू द अनदर. दूसरी बात ये कि हमको इससे ये भी मालूम चलता है कि कौन सी जो ग्राफ की पोजीशन है वो वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहा है, कौन इंडिपेंडेंट है. जैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस जो होगा टाइम के रेफरेंस में डिपेंड करता है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम के रेफरेंस में डिपेंड करती है. तो ये चीज़ें भी हमको ग्राफ से पता चलती है. वी कैन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम. अगर हमको डिस्टेंस बताना है, वेलोसिटी बतानी है, तो वो भी हमको ग्राफ से इजीली पता चलता है. स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन का पता चलता है, उसके अलावा डीएसेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, मीन्स सब चीज़ें हमको ग्राफ से इजीली पता चल जाती है. सो लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास हमने वीडियो में देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का वे वही है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस शो करो, वाई एक्सिस शो करिए, एंड देन सी कि डिस्टेंस और टाइम दे रखा है. नाउ यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस वर्ड आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, तो बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, स्पीड. क्योंकि आपको मालूम है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्टेंस और टाइम के रेफरेंस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो पता है. अब बेटा यहाँ पर अलग अलग एक ही ग्राफ के अंदर अलग अलग चीज़ों को शो किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस ब्लू लाइन ग्राफ. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम के रेफरेंस में स्पीड तेज़ी से बढ़ रही है, तो यानी कि फास्ट ये स्पीडी स्पीड को बता रहा है. देखो टाइम कितना शॉर्ट है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखें, यहाँ देखें, तो ये टाइम का ग्राफ है, रिप्रेजेंट करता है. लेकिन स्पीड कैसी जा रही है, बहुत फास्ट. अब पिंक कलर को देखिए, पिंक कलर में एक स्टेज आ रही है जब धीरे धीरे आपकी जो व्हीकल है मूव करी, तो दिस इज कॉल्ड द स्टीडी स्पीड, यानी यहाँ स्पीड कांस्टेंट है. तो जब भी आपको इस तरीके का स्लोप मिले तो आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि स्लोप मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. नाउ अब टाइम के रेफरेंस में देखो, यहाँ पर टाइम आपका जब भी पैरेलल लाइन चल रही है, ये लाइन जो है पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है. ठीक है, स्टेशनरी है. नाउ
अब रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे स्पीड स्लो डाउन हो रही है, तो इसको कहते हैं रिटार्डिंग टू मतलब स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्पीड स्लो डाउन हो रही है, तो रिटार्डेशन शो करता है। ठीक है, नाउ सी द ग्रीन लाइन। यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि एक कर्व आ रहा है, जब भी कर्व आएगा तो धीरे धीरे गाड़ी स्पीड अप हो रही और यहाँ पर फास्ट हो गई है। तो इस तरीके से ग्राफ को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, टाइम के रेफरेंस में स्पीड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट किस मोशन में है, स्टेशनरी है कि फास्ट स्पीड में चल रहा है, स्टेडी है, ये सब चीज़ें आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, now the following things could be kept in your mind, that the distance time graph is a straight line, then the motion is uniform। अगर कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है तो मोशन हमेशा यूनिफॉर्म होगा। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एनीबडी इज गिवन, इट्स स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्लोप, कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस व्हीकल की क्या स्पीड है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, वही जो चीज़ अभी हमने बताई, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लुक एट दिस ग्राफ, यहाँ पे एक स्लोप है, स्लोप मीन्स है, और दूसरी बात है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहे, यानी डिस्टेंस वेलोसिटी या स्पीड को हम किस तरह से फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस वर्ड दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस और वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, वहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, डिस्टेंस को देखते हैं कि डिस्टेंस ए पोजीशन पे कितना है। ये देखो, एक वर्टिकल लाइन इधर से और एक वर्टिकल लाइन यहाँ से कर दो। ठीक है, ये इसके यहाँ पर जब आप जैसे 10 पॉइंट से ए पॉइंट का करें तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में पैरेलल चल रही है। ठीक है, अब ए ऑब्जेक्ट की S2 यहाँ पर होगी, ये S1, यहाँ पर पहुँचने पर उसकी पोजीशन हो जाती है S2, तो S2 माइनस S1 कर दो, तो S2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 20, तो वी हैव रिटन हियर 20। S1 की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 10। ठीक है, नाउ सी द टाइम, टाइम भी हमेशा फाइनल टू इनिशियल देखते हैं, फाइनल मीन्स जो एंड अप है। ठीक है, तो वो है 10 माइनस 5, तो ये आया 5, तो 5 10 में से 20 में से 10 माइनस किया तो 10 और ये 5 तो कट कर देंगे, आंसर विल बी द 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्पीड और द वेलोसिटी। नाउ स्लोप्स ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लास, द स्लोप लाइक दिस कि वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो मीन्स हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्लास मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी के रेफरेंस में जब टाइम के रेफरेंस में जब वेलोसिटी चेंज हो रही है या यूनिफॉर्म है, उसके थ्रू हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। हियर द मैन इज सिटिंग आइडल मीन्स बैठा हुआ है, तो इस उसमें ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेलोसिटी कितनी है 0, तो जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। नाउ सी द हियर द गर्ल इज बोटिंग, डूइंग बोट। ठीक है, तो अब इस बोटिंग के टाइम में क्योंकि वो चेंज भी हो रही है, इसकी बॉडी मूव कर रही है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इस तरीके का आ रहा है तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो एक ही दिशा में मूव कर रही है। नाउ हियर द एथलीट्स आर रनिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब क्योंकि एथलीट्स है उनकी एक बार स्पीड हो जाती है, हालांकि उनकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। अगर स्लोप दिख रहा है तो दे आर इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन। याद रखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आते ही वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अब मैन इज़ राइडिंग ऑन अ क्वाड। ठीक है, इस तरीके की एक व्हीकल है जिसके ऊपर वो मूव कर रहे, क्योंकि ये पथरीला इलाका है और प्रॉपरली स्पेस रोड नहीं है, तो उसको अप एंड डाउन टर्न करना पड़ रहा है, उसकी बॉडी मूव कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे देखो
माइनस एक्स एक्सिस में भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ से ही मूवमेंट हो रहा है लाइक दिस, स्टेशनरी, फिर डाउन, फिर स्टेशनरी, फिर अप, फिर स्टेशनरी, मीन्स इस तरीके की कभी भी हो तो अपन कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं निकलेगा। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एन ऑब्जेक्ट whose velocity change in this case increase, अगर कभी भी velocity अप हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ओवर अ टाइम इंटरवल अंडरगोइंग एक्सीलरेशन, मीन्स वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो हम लोग एक्सीलरेशन को बेसिकली आप माइंड में याद रखिए, जैसे उस दिन मैं आपको बता रही थी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स ए और बी पॉइंट से जो भी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सेम थिंग इज हैपन टू हियर ऑल्सो। एक्सीलरेशन में आपको वर्ड याद रखना चेंज इन वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी में आप वर्ड यूज़ करते हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ याद रखना है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमको एक्सीलरेशन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका साइन होता है स्मॉल a। ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन इज चेंजिंग। हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन जो होती है वो चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है। व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीज इट इज अंडरगोइंग नेगेटिव एक्सीलरेशन, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है मान लीजिए लाइक दिस चल रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउन जा रहा है तो हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स डिटरमाइन द स्लोप ऑफ अ प्लेन। स्लोप हमेशा राइज अपॉन में रन करते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर बढ़ रहा है और क्या टाइम ड्यूरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम से। और वेलोसिटी हमेशा आपको मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल टाइम भी टी फाइनल यानी कि t1 t2 माइनस t1 से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी दे रखी है हमको अपॉन में चेंज इन टाइम। वेलोसिटी के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस T1। T2 और या V2 फाइनल वेलोसिटी को शो करते हैं, फाइनल टाइम को शो करते हैं। नाउ सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास इस तरह के ग्राफ है और वी हैव टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट पोजीशन और एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ हमको दिया हुआ है तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमको ये पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए ये ए पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो हमको एक यहाँ पर रेक्टेंगल मिल जाता है। इसी तरीके से एक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट करना है तो एक पैरेलल लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो वी हैव टू एरियाज ए बी और सी। ठीक है, यहाँ ये तो अपना एक ट्रेपेजियम जैसा बन गया ये, तो हमको फिर क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हाँ, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, तो उस तरीके से हमको एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लिया v2 माइनस v1 का, लेंथ का ले लिया ये वाला और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमको उसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो एरिया दे रखा उन सब को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद उसका ऐड कर लो, तो वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मालूम है आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है और डिस्टेंस निकालना है तो v मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और टाइम निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। और अगर अपन को एरिया निकालना है, एरिया की वैल्यू होती है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, तो AC यानी 20 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 20 आएगा, और टाइम 2 को करना है तो 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आएगा। तो इस तरीके से AC इंटू CD करेंगे तो अपन को पूरा एरिया मालूम चल जाएगा। ओके, आप क्लास यहाँ पे देखिए ये कैसा ग्राफ है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ साथ स्पीड स्लो हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी स्लो हो रही है, यहाँ पर भी वही स्पीड आप
रिटार्डेशन देन स्पीड अप। तो ये इन ग्राफ को देख के अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नाउ क्लास कि अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशंस, क्योंकि आपको पता है सर आइजैक न्यूटन जो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया और उसकी इक्वेशंस बताई थी। तो बहुत सारी मोशंस की बेसिकली 3 जो इक्वेशंस बताई थी वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइजैक न्यूटन कहते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए उसको स्टॉप करने के लिए, और कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो अनटिल और अनलेस कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। तो इसी इक्वेशन को उन्होंने इसी बात को उन्होंने अपनी इक्वेशंस के अंदर शो किया, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कहते हैं। तो इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, देन वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी को शो करते हैं, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन और टाइम। मीन्स अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो हमको इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन होगा, तो हम उसको आपस में शिफ्टिंग करके निकाल सकते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको मिल जाता है। सेकेंड इक्वेशन कहते हैं कि अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे डिस्टेंस क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दो। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी तो u प्लस ए टी कर दीजिए। तो इससे हमको a और t, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए टी मीन्स ए को एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई किया गया। दिस इज अवर द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस दैन u मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इक्वेशंस जो है ये डिराइव कैसे की गई हैं वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल you know that the acceleration is change in velocity with respect to time। मीन्स अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो हमारा एक्सेलरेशन होगा। और चेंज इन वेलोसिटी है यानी कि देयर इज सम फाइनल वेलोसिटी, देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी। तो हम चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल u। तो ये फाइनल की जगह हमने स्मॉल v लिखा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने स्मॉल u लिखा, डिवाइड कर दिया टाइम से। अब अगर मैंने t को इधर शिफ्ट कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई, ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू। और अगर मैंने इस v को वही रखा और इस माइनस u को इधर शिफ्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू क्या आती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। शिफ्टिंग करनी है बेटा, अलजेब्रा आप पढ़ के आए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको बस इतना याद रखना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टाइम कर दिया। अगर मैंने टाइम को इधर शिफ्ट कर दिया तो वैल्यू विल बी ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और v की वैल्यू निकाल ली है तो u प्लस ए टी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इफ देयर इज अ ग्राफ लाइक दिस, अगर इस तरीके का कोई ग्राफ आ जाए वेलोसिटी टाइम का, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्लोप जा रहा है, तो इस स्लोप के रेफरेंस में हमको अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो कुछ डिस्टेंस अप है लाइक दिस, यानी यहाँ पे इतना गैप आ रहा है बेटा। तो आपने क्या करना है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच अगर आपको ग्राफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाता है, और ई पॉइंट से ही करें तो आपके पास एक तो पूरा का पूरा स्क्वायर आ रहा है, एक रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखो एरिया ऑफ दिस, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया इसका अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ हमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ देखो आपको ये पूरा एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए विच इज ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है क्लास, लेंथ मल्टीप्लाइड, ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो OC मल्टीप्लाइड बाई OA, ठीक है। और प्लस हमको मालूम है कि ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस आपका है AD और हाइट होगी आपकी BD। तो वैल्यूज़ पुट कीजिए अब, सब्स्टिट्यूटिंग द OA, O से A ये आपकी क्या हो गई, U लेवल पे आ गए, इनिशियल था। फिर OA और OC आपका है टाइम, ठीक है। OC इज इक्वल्स टू AD और ये आपका टाइम है, ठीक है। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, AD की वैल्यू को पुट कर दिया, A से लेके D तक की वैल्यू, देखो AD वैल्यू आपकी टाइम को रेफरेंस करती है, तो ये हो गया आपका टाइम। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी, टाइम आ गया आपका, हाफ बेस इनटू हाइट। तो आपका जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए, तो ये UT हाफ A, अब क्योंकि यहाँ पर T की जगह यहाँ पर हाफ A हो जाएगा, ये AT स्क्वायर जगह, क्योंकि टाइम आपका वही दे रखा है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पर वैल्यू आती है 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यानी कि ये आपको डिराइव करना है कि किस तरीके से ये 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर भी आप ये ग्राफ देख रहे हैं, वही सेम पुराने वाले ही ग्राफ जैसा है। यहाँ पर भी आपको ट्रेपेजियम मिल रहा है, ये आपको पूरा इस एरिया को फाइंड आउट करना है। इस कंडीशन में आपको डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ये पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल को ऐड करना होता है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है लेंथ, जैसे कि यहाँ पर है OA प्लस BC, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए OC से टाइम से, और डिवाइड कीजिए 2 से, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट था, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए OA को U से सब्स्टिट्यूट कर दिया, BC को, क्योंकि हमारी जो वैल्यू जा रही है यहाँ से लेके यहाँ वापस आ रहे हैं, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। एंड OC को T से कर दिया, ये है OC, क्योंकि ये हमारा टाइम का रेफरेंस है तो यहाँ टाइम लिखा। तो OU प्लस V मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन में टाइम की वैल्यू क्या होती है, V माइनस U अपॉन में A, क्योंकि एसिलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एसिलरेशन को नीचे लेकर गए तो टाइम को इधर लेकर गए हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ टाइम है यहाँ पे वहाँ ये वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो वैल्यू को पुट करने के बाद ये देखो यहाँ पर टाइम था, ये रहा टाइम, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो V मल्टीप्लाइड बाय V करेंगे तो कितना होगा, V स्क्वायर। U को U से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, U स्क्वायर। लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये वैल्यू आ गई। तो और ये 2AS यहाँ चला जाएगा, तो वैल्यू डिराइव हो जाएगी 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। बेटा अगर इसको डिफ़िकल्टी हो रही है तो जब हम जूम क्लास लेंगे तो मैं इसको और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आप लोगों को कैसे मोशन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू हम लोग इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं क्लियर हो गया होगा, ग्राफ भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।